क्या आप अगले 3 साल के लिए एसबीआई एसआईपी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फंड चुनें? आप अकेले नहीं हैं। इतने सारे ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज होना आसान है, और एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए गलत फंड चुनने एक महंगी गलती हो सकती है। क्या होगा अगर आप एक ऐसा फंड चुनते हैं जो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है? ये इससे भी बुरा एक रिस्की फंड जो ठीक उसी वक्त आपका पैसा डुबो दे जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए बनाई गई है। गैस करना बंद करें कि आपका शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कौन सा एसबीआई फंड सही है, और कंफ्यूजिंग फाइनेंशियल शब्दों को भूल जाएं। आज हम एसबीआई के 3 हाई परफॉर्मिंग एसआईपी प्लान्स को डिटेल में समझेंगे, जिन पर 3 साल का इन्वेस्टमेंट के लिए विचार किया जा सकता है। मैं आपको 3 स्पेशल फंड्स का क्लियर एनालिसिस दूंगा। हम उनका पोटेंशियल रिटर्न, उसमें शामिल रिस्क, और किन लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, इस पर बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक सॉलिड फ्रेमवर्क होगा जो आपको अपने 2026 के गोल के लिए स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगा। एसआईपी 3 साल की एसआईपी के साथ प्रॉब्लम। इससे पहले कि हम फंड्स पर आएं, हमें ये बात करने की जरूरत है कि 3 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान इतना मुश्किल क्यों है, खासकर शेयर्स के साथ। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 3 साल बहुत कम टाइम होता है। इक्विटी फंड्स हाई रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन वो वॉलेटाइल भी होते हैं। इनकी वैल्यू बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास मार्केट को किसी भी गिरावट से रिकवर करने का वेट करने का टाइम होता है। लेकिन 3 साल के गोल के साथ एक रियल रिस्क है कि आपको अपना पैसा तब निकालना पड़ सकता है जब मार्केट नीचे हो, जिसका मतलब पैसे का लॉस हो सकता है। ये इन्वेस्टर की क्लासिक प्रॉब्लम है। आप एक फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न चाहते हैं, लेकिन आप अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को खोने से डरते हैं। इसके ऊपर एनालिसिस पैरालिसिस है। एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने फंड हाउसेज में से एक है, इसलिए ये ऑप्शन का एक विशाल मेन्यू ऑफर करता है। लार्ज कैप, मिड कैप, सेक्टरल और हाइब्रिड फंड्स। आप कैसे डिसाइड करेंगे? यहीं पर बहुत से लोग फंस जाते हैं। वो ये तो पिछले 1 साल के रिटर्न के बेसिस पर एक फंड चुनते हैं, जो फ्यूचर परफॉर्मेंस का अनुमान लगाने का एक बहुत बुरा तरीका है। यहाँ वो बस इतने ऑप्शन देखकर ओवरवेल्म हो जाते हैं और कुछ भी नहीं करते, जिससे इन्फ्लेशन उनकी सेविंग्स को खा जाती है। लेकिन चिंता ना करें, इसका जवाब शेयर्स से पूरी तरह बचना नहीं है। इसका जवाब है स्मार्ट तरीके से चुनना और रिस्क को समझना। आज हम उन फंड्स को देख रहे हैं जिन्होंने 3 सालों में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है, लेकिन हम उन हाई रिस्क के बारे में भी बहुत क्लियर रहेंगे जो उनके साथ आते हैं। चलिए हमारे पहले फंड से शुरू करते हैं। तो फंड नंबर 1 है एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हमारा पहला कंटेंडर एक थीमेटिक फंड है जो एक पावर हाउस परफॉर्मर रहा है, एसबीआई पीएसयू फंड। तो एक थीमेटिक फंड क्या है? ये एक ऐसा फंड है जो एक ही आइडिया या थीम से जुड़ी सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस मामले में वो थीम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू है। वो कंपनी से जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेजॉरिटी हिस्सेदारी होती है। पोर्टफोलियो में ऐसे नाम हैं जिन्हें आप पहचानेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ गेम प्लान बहुत सिंपल है। फंड इंडिया की गवर्नमेंट ओन कंपनीज के ग्रोथ पर दांव लगा रहा है। इसका मतलब है कि इसकी सक्सेस सरकारी पॉलिसीज और पब्लिक सेक्टर का ओवरऑल हेल्थ से क्लोजली जुड़ी हुई है। ये इससे एक हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शन बनाता है। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। मार्च 2026 तक एसबीआई पीएसयू फंड ने लगभग 32.81% के शानदार 3 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया है। इसका 5 साल का CAGR भी लगभग 27.03% पर इम्प्रेसिव है, लेकिन शानदार रिटर्न्स के साथ बड़ा रिस्क भी होता है। ये ऑफिशियली वेरी हाई रिस्क वाला फंड है। क्यों? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस पूरी तरह से एक थीम पीएसयू पर डिपेंड करता है। अगर पॉलिसी चेंजेस या इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण उस सेक्टर को परेशानी होती है तो इस फंड को बड़ा झटका लग सकता है। इसका बेंचमार्क BSE PSU इंडेक्स है, ना कि निफ्टी 500 जैसा कोई ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट
जो कि इसमें इन्वेस्ट किया गया टोटल पैसा है लगभग 6,545 करोड़ है। डायरेक्ट प्लान के लिए एक्सपेंस रेशो लगभग 0.83% है, जो वो एनुअल फीस है जो आप अपने पैसे के मैनेजमेंट के लिए पे करते हैं। इस कॉस्ट को कम रखने के लिए हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनने की कोशिश करें। तो ये फंड किसके लिए है? एसबीआई पीएसयू फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है। आपको इसके बारे में तभी सोचना चाहिए जब आप एक ही थीम पर बैट करने का रिस्क को समझते हो और उसके साथ कंफर्टेबल हो। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास करता है, खास कर किसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पोटेंशियल में। आइए एक क्विक एसआईपी कैलकुलेशन करें। अगर आपने पिछले 3 सालों में से इस फंड में ₹10,000 का मंथली इन्वेस्ट किया होता तो आपका 3,60,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट 32% रिटर्न के बेसिस पर लगभग 5.6 लाख तक बढ़ गया होता। ये कंपाउंडिंग की पावर को दिखाता है। हालांकि और ये बात मैं जितनी बार कहूँ कि कम है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे फंड की, जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगला फंड एक बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी वाला है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। असल में एसबीआई इंडिया में कॉन्ट्रा फंड लॉन्च करने वाला पहला था। तो कॉन्ट्रा फंड क्या होता है? एक कॉन्ट्रा फंड मैनेजर क्राउड के अगेंस्ट जाता है, पॉपुलर स्टॉक्स को खरीदने के बजाय जिनके बारे में हर कोई एक्साइटेड है, वो उन अच्छे स्टॉक्स की तलाश करते हैं जो करंटली आउट ऑफ फेवर हैं या अंडर वैल्यूड है। आइडिया ये है कि ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो एक टेम्पररी बुरे दौर से गुजर रही हैं और उनकी स्टॉक प्राइस उनकी असली कीमत नहीं दिखाती। फंड्स मैनेजर इस बात पर दाव लगा रहा है कि मार्केट आखिरकार उनको पोटेंशियल को पहचानेगा और प्राइस बढ़ जाएगी। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें पेशेंस और वैल्यू की अच्छी परख की जरूरत होती है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड में से एक है, जिसका एयू में लगभग 49,111 करोड़ है। इस फंड का मैनेजमेंट दिनेश बालचंद्रन द्वारा किया जाता है। इसका पोर्टफोलियो अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है और इसमें एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी प्रमुख कंपनी शामिल है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मार्च 2026 तक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने लगभग 18.19% का 3 साल का सीएजीआर दिया है। हालांकि ये पीएसयू फंड से कम है, फिर भी ये एक बहुत परसेंटेज में क्या, इस फंड को भी वेरी हाई रिस्क का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, ये नेचुरली एक फंड की में ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ये सफल होने के लिए किसी एक थीम पर निर्भर नहीं है। इसका बेटा जो ये मेजर करता है कि एक फंड मार्केट की तुलना में कितना वॉलेटाइल है, लगभग 0.88 है, जो बताता है कि ये ओवरऑल मार्केट की तुलना में थोड़ा कम वॉलेटाइल है। ये एक डेफिनेट प्लस पॉइंट है। डायरेक्ट प्लान के लिए एक्सपेंस रेशो लगभग 0.71% पर कॉम्पिटिटिव है। यहाँ किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? एसबीआई कॉन्ट्रा फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तलाश में है और एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ कंफर्टेबल है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके पास पेशेंस है और वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है। अच्छी कंपनीज को तब खरीदना तब वो डिस्काउंट करो 3 साल की प्लानिंग के लिए। ये एग्रेसिव ग्रोथ और सिर्फ एक सेक्टर पर फोकस फंड की तुलना में थोड़ा अधिक बैलेंस प्रदान करता है। चलिए नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। इस फंड में 3 साल के लिए 10,000 की मंथली एसआईपी लगभग 18% रिटर्न के साथ आपका 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट को लगभग 4.5 लाख में बदल देती है। ये दिखाता है कि आप एक ज़्यादा बैलेंस स्ट्रैटेजी के साथ भी सॉलिड ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे तीसरे फंड की, जिसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हमारा तीसरा और आखिरी फंड है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक सेक्टोरियल फंड है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक लैब शामिल है। स्ट्रेटेजी इंडिया के हेल्थ केयर इंडस्ट्री की विशाल ग्रोथ पोटेंशियल के लाभ उतना है। ये सेक्टर इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डिफेंसिव और हाई ग्रोथ पोटेंशियल दोनों है। ये डिफेंसिव है क्योंकि लोगों को हेल्थ सर्विस की जरूरत होती है
चाहे इकोनॉमी कुछ भी कर रही हो। और ये एक ग्रोथ एरिया ही बढ़ती इनकम, ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस और बदले हुए सरकारी खर्च के कारण फंड में सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स और जीवीस लैबोरेटरीज जैसी जानी मानी कंपनीज हैं। आइए इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड एक बेहतरीन परफॉर्मर रहा है, जिसका 3 साल का CAGR लगभग 26.42% है। 5 साल का रिटर्न भी लगभग 17.76% पर स्ट्रॉन्ग है। दूसरों की तरह ये एक वेरी हाई रिस्क वाले फंड है। यहाँ खतरा कंसंट्रेशन रिस्क का है, क्योंकि फंड सिर्फ हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करता है। इसकी किस्मत उस एक सेक्टर से जुड़ी है। कोई भी नेगेटिव खबर जैसे कि नए गवर्नमेंट रेगुलेशंस फंड के रिटर्न्स को सच में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका बेंचमार्क BSE हेल्थकेयर TRI है। फंड का AUM लगभग 4077 करोड़ है और डायरेक्ट प्लान के लिए एक्सपेंस रेशो लगभग 0.92% है। तो ये फंड किसके लिए है? ये उन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है जो इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के ग्रोथ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपको एक सेक्टोरियल फंड के उतार चढ़ाव के साथ ठीक रहना होगा। ये शुरुआत करने वालों के लिए नहीं है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस सेक्टर को समझते हैं और 3 साल के लिए वो रिस्क उठाने को तैयार है। इसने दिखाया है कि ये शानदार रिटर्न्स दे सकता है और हमारी आखिरी SIP कैलकुलेशन के लिए इस फंड में 3 साल के लिए 10,000 की मंथली SIP 26% के रिटर्न के बेसिस पर आपका 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट को लगभग 5.1 लाख से तक बढ़ा सकती है। ठीक है, हमने बहुत अलग हाई परफॉर्मिंग फंड्स को देखा है। चलिए डिसीजन को आसान बनाने के लिए उन्हें साइड बाय साइड रखते हैं। पहला SBI PSU फंड, ये आपका हाई ऑक्टेन थीमेटिक विकल्प है। इसने पिछले 3 सालों में हमारी लिस्ट में लगभग का सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रिस्क भी है क्योंकि ये PSU थीम से जुड़ा है। ये सच में एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है जो एक स्पेसिफिक ट्रेंड की सवारी करना चाहता है। दूसरा SBI कॉन्ट्रा फंड, ये स्मार्ट वैल्यू ड्राइवन ऑप्शन है। लगभग 3 साल के रिटर्न के साथ ये ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और थोड़ा कम वॉलेटाइल स्ट्रेटेजी के साथ सॉलिड ग्रोथ ऑफर करता है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है जो ज़्यादा बैलेंस फाउंडेशन के साथ अच्छा रिटर्न चाहता है। ये शायद तीनों में सबसे बैलेंस्ड है। तीसरा SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, ये आपका सेक्टर एक्सपर्ट है। लगभग 26% के रिटर्न के साथ ये अन्य दो के बीच बैठा है। ये हेल्थ केयर सेक्टर के पावरफुल लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। ये एक ऐसा इन्वेस्टर के लिए है जो सच में उस इंडस्ट्री में विश्वास करता है और अपने सारे अंडे एक ही सेक्टोरियल बास्केट में रखना क्या रिस्क एक्सेप्ट करता है। तो आपके लिए कौन सा है? अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और आप मानते हैं कि PSU अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार है, तो SBI PSU फंड आपके लिए हो सकता है। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ एक बैलेंस वैल्यू फोकस्ड अप्रोच पसंद करते हैं तो SBI कॉन्ट्रा फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और अगर आप खास तौर पर हेल्थ केयर पर बुलिश हैं और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को समझते हैं तो SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड वो हो सकता है। इनमें से भी फंड में SIP शुरू करने बहुत आसान है। आप SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, उनके ऐप या किसी भी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आपको बस अपनी KYC प्रोसेस पूरी करनी होगी, जो एक वन टाइम चीज़ है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन चुनें। डायरेक्ट प्लान में कम फीस होती है क्योंकि ये मिडल मैन को हटा देता है। इसका मतलब है कि आपका ज़्यादा पैसा आपके लिए काम करता है। ग्रोथ ऑप्शन का मतलब है आपके सारे प्रॉफिट्स इन्वेस्ट किए जाते हैं जो आपके पैसे को कंपाउंडिंग के थ्रू तेज़ी से बढ़ाने में मदद करते हैं। इन फंड्स के लिए मिनिमम SIP सिर्फ 500 है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के लिए डिस्क्लेमर, मुझे यहाँ बिल्कुल क्लियर होने की ज़रूरत है। 3 साल का टाइम फ्रेम शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम है और एक्सपर्ट कम से कम 5 से 7 साल की अवधि के सलाह देंगे। हमने जिन तीनों फंड्स पर चर्चा की वो सभी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। अगर आपको पैसे निकालने की ज़रूरत होने पर मार्केट नीचे है तो पैसे होने का एक बहुत ही रियल चांस है। हमने जिन हाई रिटर्न्स के बारे में बात की है वो पास से हैं और फ्यूचर में क्या होगा इसकी बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कृपया एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें जो आपकी अपनी रिस्क टॉलरेंस और गोल्स को समझने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये रहा 3 साल का अवधि के लिए 3 टॉप परफॉर्मिंग एसबीआई एसआईपी प्लान्स पर एक डिटेल नज़र। हमने हाई ग्रोथ एसबीआई पीएसयू फंड, वैल्यू ड्रिवन एसबीआई काउंटर फंड और सेक्टर फोकस एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड को कवर किया है। उम्मीद है अब आपके पास इस बेहतर आइडिया है कि अपनी रिस्क कैपेसिटी से मैच करने वाले फंड कैसे चुनें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और इसने कुछ कन्फ्यूजन दूर किया तो प्लीज़ उस लाइक बटन को दबाएं। ये सच में चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। और अब मेरे आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि इन 3 फंड्स में से कौन सा आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए सबसे ज़्यादा फिट है? मुझे नीचे कमेंट में बताएं। मैं हर एक को पढ़ने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप वेल्थ बनाने में मदद करने वाली और भी सिंप्लीफाइड फाइनेंस कंटेंट से ना चूकें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।